और मैं चाहूंगा कि इतना भव्य कार्यक्रम दुमका में आयोजित हुआ है, एक बार सरकार को बधाई देने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए सारे लोगों की। पूरी बात सामने आई है और एक एक लोगों के समझ में भी बातें पहुंच चुकी है। बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने देखा जब से यह सरकार बनी, परेशानी और मुसीबतों की पहाड़ सामने आता रहा। सरकार बनी, खजाना खाली, झोली खाली मिला। उस खजाने को भरने का जब प्रयास हुआ तो कोरोना महाकाल सामने आ गया और कोरोना महाकाल से निपट के अभी विकास की गति थोड़ी तेज हुई थी कि अभी अकाल की विभीषिका भी सामने नजर आ रही है। लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को आदरणीय मुख्यमंत्री, इनकी पूरी टीम, पूरे गठबंधन की सरकार ने इन मुश्किलों को चुनौती के रूप में लिया, अवसर में बदला और विकास की गति का जो एक छोटा सा नमूना आप सबों के सामने है, जिसे कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरा राज्य से एहसास कर रहा है। और विकास की गति का जो एक छोटा सा नमूना आप सबों के सामने है, जिसे कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरा राज्य से एहसास कर रहा है। एक एक योजनाओं का जो रूप देने का प्रयास किया, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आप अगर उनकी संख्या देखें तो आपको लगेगा कि मात्र 2.5-3 सालों में एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई। पहली सरकार हुई, इन 22 वर्षों में बड़े दावे के साथ और फख्र के साथ कह सकता हूं कि पहली सरकार हुई कि खजाना खाली रहते हुए किसानों के कर्ज माफी के लिए 2000 करोड़ रुपया दिया। ये पहली सरकार बनी। केवल किसानों के लिए नहीं, इन गांव गरीब के गरीबों के लिए जिसकी अभी चर्चा हो रही है, सर्वजन पेंशन योजना का। कुछ लोग कहते हैं कि ये राबड़ी है, ये रेबड़ी है, इसे बांटने से काम नहीं होगा। उनसे कह दो ये रेबड़ी नहीं है, ये बुढ़ापे का सहारा है। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उनके लिए यह पेंशन योजना उनके आंखों में रोशनी पैदा करने के लिए है। जो बुढ़ापे में चल नहीं सकता, उनके लिए यह लाठी है। वो गरीब आता था, उनके चप्पलें टूट जाया करता था। ब्लॉक के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में, विधायक के चक्कर में, मंत्री के चक्कर में एक पेंशन नहीं हो पाता था। और आज आपने संख्या सुना कि 18 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं पूरे राज्य में। यह छोटा मोटा काम नहीं है, एक बड़ा काम है अपने आप में। मुझे याद है कि पहले भी यहां एक मंच सजा था और मैं सरकार को कहना चाहता हूं बधाई के तौर पर कि आपने गरीबों का सुना है, वो गरीब आपका सुनेगा। हेमंत जी, आप आगे बढ़े, पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। इसीलिए मैं फिर से उस गीत को दोहराता हूं जो पुरानी गीत है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इसलिए बहनों भाइयों, इतने भव्य कार्यक्रम के लिए और इतनी भव्य योजना के लिए जो गरीबों के लिए, और मैं तो क्या करता हूं कि झारखंड में यह पहली सरकार है जिसने एहसास कराया कि हम झारखंडियों के लिए हैं, हम गरीबों के लिए हैं, रंगे होड़ के लिए, चाचे होड़ के लिए हैं।
प्रयास कराया है और इसलिए इस प्रकार की योजना हो रही है। अभी बैठे हुए थे अविनाश बाबू जो सेक्रेटरी साहब है, कमिश्नर साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये टोपी पहने हुए लोग, बड़ी टोली नौजवानों का, ये कौन लोग हैं? रांची में तो देखते थे तो हम सब टाना भगत समझते थे। हमने कहा ये टाना भगत नहीं है। जो भारत सरकार ने, देश की सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने नौजवानों के भविष्य के बारे में विचार नहीं किया और उनके पेंशन को समाप्त कर दिया था। हेमंत जी और इनकी गठबंधन की सरकार ने आज जोरदार फैसला लिया है कि फिर से पेंशन स्कीम लागू होगा। ये नौजवान बधाई देने के लिए आए हुए हैं। एक एक काम जरा जोरदार ताली इनके साथ तो आपकी भी बजनी चाहिए। तो ये सरकार जो सोचे आपके लिए, विचारे आपके लिए, आज नौजवानों की बहालियां भी प्रारंभ हो गई है। हजारों हजार की तादाद में बहालियां हो रही है और झारखंडी नौजवानों की बहालियां हो रही है। पहले जैसा नहीं है कि 100 से 99 उत्तर प्रदेश के आ गया, बंगाल का आ गया, बिहार का आ गया, उड़ीसा का आ गया। अब 100 में से 99 यही का होता है। और इस सरकार ने तब यह भी कर दिया कि प्राइवेट कंपनियां भी अब इधर उधर झांक नहीं सकती। 75% यही के नौजवानों को लेना होगा। ये अपने आप में बड़ा निर्णय है, झारखंडियों के लिए, झारखंडी सोच को दर्शाता है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करके आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विघ्न बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौती है, लेकिन इन सारे चुनौतियों को सरकार ने स्वीकार करके, गठबंधन की सरकार ने स्वीकार करके, आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार करके, हेमंत जी ने स्वीकार करके अपने कदम को आगे बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि 5 सालों में झारखंड का कायाकल्प बदलेगा, नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा, किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी। अभी थोड़ा दिक्कत है कि इन 22 वर्षों में हम 27% खेतों तक ही पानी पहुंचाए हैं। हमें लगता है कि दूसरा जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए वो हर खेत में पानी पहुंचे, उस दिशा में सरकार का कदम बढ़ेगा, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। इन्हीं बातों के साथ आइए, जो सरकार गरीबों के लिए हो, जो सरकार झारखंडियों के लिए हो, जो सरकार नौजवानों और किसानों के लिए हो, ऐसी सरकार के साथ हम सब एकजुट होकर के खड़े हों। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जोहर।